हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य का श्वसन तंत्र। जो मनुष्य होता है वो वातावरण से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने बॉडी में बनता है उसे वो शरीर से बाहर निकालता है। और ये जो क्रिया होती है वह रेस्पिरेशन कहलाती है। और इसमें जो तंत्र काम करता है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में जो ऑर्गन पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है वो कई अंगों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लंग्स या फिर जिसे फेफड़ा या फुफ्फुस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से यहाँ अंग आएंगे। तो पहला है नासिका छिद्र जिसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है। सेकेंड है स्वर यंत्र जिसे लैरिंग्स कहा जाता है। तीसरा है श्वास नली जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। और फोर्थ है फेफड़ा या फिर लंग्स। चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहला हमारा होगा नासिका या फिर जिसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है। जो मनुष्य का दोस्तों नॉस्ट्रिल होता है वह मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। हमारा जो माउथ है उसके ऊपर आप देखेंगे नाक, हम जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं वह नासिका या फिर नॉस्ट्रिल होता है। इनमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र या फिर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाया जाता है। आपके नाक में दो छेद हैं राउंड शेप में लगभग, वो क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहलाता है। और ये जो नॉस्ट्रिल होता है दोस्तों वो अंदर की ओर, शरीर के अंदर की ओर जाते जाएगा और यहाँ पे दो अलग अलग नसल चैम्बर्स में खुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों छेद हैं वो अंदर की ओर दो अलग अलग नसल चैम्बर्स में खुलेंगे। और यहाँ पे जो दोनों नसल चैम्बर्स होते हैं वो यहाँ पे एक पट्टी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं जिसे नसल सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा क्या हो गया, नसल चैम्बर्स होते हैं उसका छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। दोस्तों देखिए, मैंने बताया भी कि हमारा जो नाक होता है मुंह के ठीक ऊपर उसमें दो छिद्र पाए जाते हैं जिसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहा जाता है। तो उसके अंदर का जो भाग है उसे वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ठीक है, इस भाग में रोम युक्त त्वचा या फिर हेयरी स्किन का यहाँ पे स्तर पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा नसल चैम्बर्स होता है जो कि अंदर की ओर पाया जाता है उसके भी यहाँ पे दो भाग होते हैं। पहला भाग यहाँ छोटा भाग होगा ऊपर का भाग जिसे ऑल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, घ्राण क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ मध्य और जो निचला क्षेत्र होता है वह श्वसन क्षेत्र या फिर रेस्पिरेटरी रीजन कहलाता है। ठीक है, यदि हम देखें इसके क्या क्या कार्य होंगे तो जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है उसका कार्य होता है हम जो सूंघने की हमारे शरीर में जो क्षमता पाई जाती है किसी भी चीज़ को वह इसी क्षेत्र के कारण पाई जाती है, तो इसका नाम ही इसीलिए घ्राण क्षेत्र रख दिया गया। सेकेंड है यहाँ जो हमारा मध्य और निचला भाग जिसे रेस्पिरेटरी रीजन कहा जाता है, उसका कार्य क्या होता है, यहाँ पे जो श्वसन की क्रिया होती है उसे यहाँ पे ये उसमें मुख्य भूमिका अदा करता है। ठीक है, यदि हम देखें जो हमारा नासिका वेश्म होता है या फिर जो नसल चैम्बर होता है उसकी जो दीवार होती है वो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखेंगे जो हमारे नसल चैम्बर्स हैं उसमें यहाँ पे महीन म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर होगा स्वर यंत्र या फिर लैरिंग्स। ठीक है, जो यहाँ पे श्वसन मार्ग का यह एक भाग है जो कि फेरिंग्स को किससे जोड़ती है, श्वास नली से जोड़ती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर यंत्र या फिर कंठ कहते हैं। तो यहाँ पे
इसका कार्य देखें क्या कार्य है, तो जो स्वर यंत्र है उसका मुख्य क्या कार्य है, ध्वनि का उत्पादन करना। जो हम बोल सकते हैं कोई किसी भी चीज़ को, हमारे मुख से जो आवाज़ मेनली आती है कहें तो वह स्वर यंत्र या लैरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए, जो ध्वनि उत्पादन के अतिरिक्त यदि इसका कोई और कार्य है तो यह खांसने, निगलने, श्वसन की क्रिया करने और श्वसन मार्ग जो हमारा होता है उसे सुरक्षा प्रदान करने में यह हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो लैरिंग्स के पास एक छोटी सी पतली पत्ती के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। दोस्तों, यदि हम देखें कि जो एपिग्लॉटिस है उसका कार्य क्या है, तो जब हम खाना खाते हैं तो यह जो पत्ती के समान संरचना एपिग्लॉटिस है वो बंद हो जाती है, जिससे कि जो खाना है वो फेफड़ों की ओर नहीं जा पाती, हमारे लंग्स की ओर नहीं जा पाती, और खाना कहाँ चला जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो यह एपिग्लॉटिस खुल जाती है, जिससे जो हवा है वो लंग्स की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ एपिग्लॉटिस का कार्य क्या हो गया, जो हमारा खाना है जो हम खाते हैं उसे हमारे जो लंग्स हैं उधर जाने से रोकना, और जो हवा, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसे लंग्स की ओर भेजना। ठीक है। थर्ड है यहाँ पे श्वास नली या फिर जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो स्वर यंत्र था, ठीक है, या फिर जो लैरिंग्स था वो आगे ट्रैकिया या फिर जिसे श्वास नली कहा जाता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये जो ट्रैकिया होता है वह 11 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पे नली है, जिसका यदि व्यास देखते हैं हम तो 16 mm का होता है। श्वास नली की जो दीवार होती है वो पतली होती है और मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें बहुत से इनकम्प्लीट रिंग पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा श्वास नली या फिर ट्रैकिया है वो नीचे की ओर जाते जाएगा, और हमारा जो वक्ष गुहा या फिर जिसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, मतलब जो हमारा यहाँ छाती का क्षेत्र होता है, ठीक है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, थोरेसिक कैविटी कहलाता है। वहाँ पे जो ट्रैकिया है वो पहुँचता है और ये दो भाग में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जिसे ब्रोंकियाई कहा जाता है। दोस्तों देखिए, अब ये जो हमारा ट्रैकिया था एक पाइप के समान नीचे आ रहा था, जैसे ही ये वक्ष गुहा या फिर थोरेसिक कैविटी में आएगा वह दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, और ये अभी दोनों जो भाग हैं वो ब्रोंकियाई के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें दो ब्रोंकियाई बन गए, और जो दोनों ब्रोंकियाई हैं अब लंग्स के अंदर पहुँच जाते हैं। अब हम देखते हैं फेफड़े भी हमारे दो हैं, ब्रोंकियाई भी यहाँ पे दो हैं, तो एक ब्रोंकियाई जो है लंग्स, दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकियाई चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, अब जब ये श्वास नली में पहुँचते हैं तो ये और छोटे जो नलिकाओं हैं उसमें यहाँ पे फिर से डिवाइड हो जाते हैं, जिससे ब्रोंकियोल कहा जाता है। दोस्तों, अब हमने देखा कि जो हमारा ब्रोंकियोल था, ठीक है, पहले तो ये ब्रोंकियाई था जब तक ये लंग्स के बाहर था। लंग्स के अंदर आते ही ये ब्रोंकियोल के रूप में और डिवाइड हो जाते हैं हमारे ट्रैकिया, और यहाँ पे और ये आगे बढ़ के एल्वोलर डक्ट बनाते हैं, और इसमें एल्वोलाई एक संरचना होती है, छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिसे एल्वोलाई या फिर वायुकोश कहा जाता है, उसके रूप में यहाँ पे ये संरचना बना लेते हैं। यदि हम देखें कि हमारा जो मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसमें यहाँ पे फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए यहाँ 400 से 800 वर्ग फीट सरफेस यहाँ पे उपलब्ध होती है। अब हम बात करेंगे हमारा मुख्य जो ऑर्गन है, लंग्स या फिर फेफड़ा। दोस्तों, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे अंग होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहाँ पे देखिए, जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं, और ये स्पंजी होते हैं और गुलाबी थैलीनुमा संरचना होते हैं, जो कि हृदय के इधर उधर यहाँ पे प्लूरल कैविटी में स्थित होते हैं। ठीक है, एक कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो लंग्स हैं वो पाए जाते हैं, और ये प्लूरल कैविटी होता है, उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। तो पैराइटल प्लूरा होगा, ये मेम्ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पे एक
क्या म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ पाया जाएगा और उसके बाद फेफड़ा पाया जाएगा या फिर लंग्स पाया जाएगा। तो ये जो म्यूकस के जैसे चिकना पदार्थ होते हैं वो फेफड़े को फैलने और फिर उसकी जो वास्तविक रूप में लौटने में होने वाली जो घर्षण है उसको कम करता है। यदि हम देखते हैं तो हमारा जो दायां फेफड़ा होता है थोड़ा सा लंबा होता है और जो बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। यहाँ पे दायां फेफड़ा जो होता है उनमें 3 लोब पाए जाते हैं, ठीक है, ये 3 लोब में डिवाइड होता है। और जो बायां फेफड़ा होता है वह उसमें 2 लोब पाए जाते हैं या फिर 2 पालियों में यहाँ पे ये डिवाइड होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो संरचना है वो है हमारा डायफ्राम। दोस्तों अब डायफ्राम क्या है, यहाँ पे जो डायफ्राम होता है वह एक सी शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल्स और फाइबर टिश्यू का बना होता है। यह इसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है और जो हमारा पेट का क्षेत्र होता है उसको अलग करने का यह कार्य करता है। कौन, हमारा जो डायफ्राम है वो, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए डायफ्राम के बारे में और क्या है, तो ये क्या होता है, जो वक्ष गुहा है या फिर जो हमारा थोरेसिक कैविटी है उसके ऊपर ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, सी शेप मैंने स्ट्रक्चर बताया उसमें। और यहाँ पे जो देखें हम जो हमारा इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जब हम मतलब कि जो श्वसन की क्रिया करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तब ये जो डायफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र के क्षेत्र थे और साथ ही साथ ऑर्गन थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नए व्यूवर, और हाँ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे सारे वीडियो देख पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।